हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम पौधों की हेल्थ को बैलेंस रखने में काफी कुछ हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम है शावनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक चल रहा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आज हम 6 पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले के पार्ट में एक रिकैप देती हूँ मैं कि क्या क्या हमने किया है। हमने फर्स्ट से 4 पार्ट के बीच में हमने प्लांट टिश्यू फर्दर डिवाइड टू 2 टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था 3 टाइप, on the basis of position, on the basis of origin and on the basis of plane of division. इसी तरह परमानेंट टिश्यूज को भी फर्दर डिवाइड इन 3 पार्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। इसके बाद हम आए, उसके फिर हमने डिफरेंट टाइप्स देखे। उसके बाद हम आए आपके किसमें, टिश्यू सिस्टम में। टिश्यू सिस्टम भी आपका क्या है कि आपका 3 टाइप होता है। एक तो होता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और आपका डर्मिस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर आपका होता है डर्मिस ग्राउंड सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम। ये सारे के सारे होते हैं, जिसमें कि हमारा यहाँ पर डर्मिस टिश्यू सिस्टम हो चुका है। डर्मिस टिश्यू सिस्टम कल के पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जैसे आपको पता है कि 2 पार्ट होता है। एक तो होता है एक्स्ट्रा स्केलर पार्ट और एक होता है इंट्रा स्केलर पार्ट। एक्स्ट्रा स्केलर पार्ट के 4 पार्ट होते हैं। उसमें आपका हाइपोडर्मिस आती है, एपिडर्मिस आती है, और आपका डिफरेंट 4 टाइप्स आते हैं। तो उनका हम 1 बाय 1 इसमें देखने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम देखेंगे इंट्रा स्केलर पार्ट। तो आपका जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है वो क्या है, आपके फर्दर 3 पार्ट में है डिवाइड। और आपका जो ग्राउंड टिश्यू है वो फिर से फर्दर डिवाइड है 2 पार्ट में। आपका किसमें, एक्सोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, और इसके बाद आपका एंडोडर्मिस। ये आपके 4 पार्ट है। किसके है, ये है आपके एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट। और इंट्रा स्टीलर पार्ट में आपको पेरिसाइकिल आएगा, वेस्कुलर बंडल, वो सारे आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 बाय 1। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है आपका, इसको एक्स्ट्रा स्केलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक एक्स्ट्रा है और एक है इंट्रा। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा और इंट्रा। तो इंट्रा के अभी पहले हम एक्स्ट्रा के पार्ट देख रहे हैं, जो कि 4 है। आपका एक्सोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, जर्नल कॉर्टेक्स है और इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस हम नेक्स्ट पेज में। तो आपका एक्सोडर्मिस, ये एक्स्ट्रा स्केलर सिस्टम। एक्सोडर्मिस ये क्या है, एक्सोडर्मिस देखो आपका, ये जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि ये क्या है, आपका एपिडर्मिस है, और इसी में आपका क्यूटिकल पार्ट रहता है। और ये आपके क्या रहते हैं, रूट हेयर रहते हैं, सूट हेयर। और इसी में आपका क्या रहता है, और ये आपका क्या है, ये जो है ये हाइपो, या फिर इसको इसी में आपका क्या होता है, एपिडर्मिस आउटग्रोथ का भी पोर्शन होता है। तो हमारा ये इस तरह का। तो हम पहले देखेंगे क्या, एक्सोडर्मिस। ये ओनली रूट में, स्टेप में ये पार्ट नहीं होता है, रूट में होता है, बिटवीन किसके, एपिब्लेमा और आपका जर्नल कॉर्टेक्स। एपिब्लेमा और जर्नल कॉर्टेक्स। एपिब्लेमा क्योंकि यहाँ पर रूट हेयर है, इसकी वजह से यहाँ पर एपिडर्मिस नहीं बोलते, एपिब्लेमा बोलते हैं। जर्नल कॉर्टेक्स अब सिंगल लेयर्ड होता है, और बिटवीन क्या, डेड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन, सुबेरिन का कंपोजिशन हो जाता है और डेड पार्ट इसमें फॉर्मेट हो जाता है, कुछ सेल्स डेड हो जाती है। तो एक्सोडर्मिस क्या है, ओनली रूट में मिलता है। और किसके बीच, एपिब्लेमा और जर्नल कॉर्टेक्स, जर्नल कॉर्टेक्स और एपिब्लेमा के बीच, और सिंगल लेयर्ड। और आपका क्या है, डेड ड्यू टू द जब सुबेरिन का डिकम्पोजिशन हो जाता है तो ये डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रिवेंट क्या करते हैं, बैक फ्लो एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, वाटर को बैक फ्लो जाने से रोकते हैं। समझ आया। और अब सेकंड पार्ट इसका आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है, फीचर्स किसका, स्टेम का। हाइपोडर्मिस आपके रूट में नहीं मिलता है, स्टेम में मिलता है। फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स यदि बिटवीन
एपिडर्मिस और जर्नल कॉर्टेक्स, क्योंकि ये स्टैम्प इसलिए यहाँ पर एपिबिलियम माने एपिडर्मिस होगी। अब एपिडर्मिस और जर्नल कॉर्टेक्स में भी आपका डाइकॉट स्टैम्प और मोनोकॉट स्टैम्प। डाइकॉट स्टैम्प जो होता है वो कोरेनकाइमा हाइपोडर्मिस होता है। ये कोरेनकाइमा हाइपोथैलेमस पता है कि ये लिविंग सेल का बना हुआ होता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिफॉर्मली एंड पैचेस, आपका यूनिफॉर्मली में हमने बताया था कि इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ये आपका, ये क्या है? आपका एपिडर्मिस है, ठीक है, क्या है? एपिडर्मिस। और इसके नीचे जो है आपके ये कोरेनकाइमा है, तो ये क्या है? लिविंग सेल्स है। अब यहाँ पर इस तरह के, ये आपका सनफ्लावर इस तरह का स्टेम्प होता है। वही मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा यानी कि इनमें लेक्टिन पिक होता है, तो ये क्या होती है? लिग्निफाइड होती है। लेक्टिन बताया था हमने कि इस तरह का सेल है, तो इसके कॉर्नर में लेक्टिन का क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है, तो ये लिग्निफाइड हो जाती है। और इनमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से इम्पटी हो जाता है। तो ये आपका मिलता है किसमें? कुकुरबिटा। कुकुरबिटा में आपका, सॉरी मैं इधर आ गई मोनोकॉट में। डाइकॉट स्टैम्प आपके क्या है? कोरेनकाइमा हाइपोथेसिस लिविंग सेल्स के बने होते हैं, दो तरह के, यूनिफॉर्मली और आपका पैचेस। पैचेस कुकुरबिटेसी फैमिली में इस तरह देखिए, ये आपका रूट है और यहाँ पर क्या है? पैचेस की फॉर्म हो जाती है। अब यही मोनोकॉट स्टैम्प में स्क्लेरेनकाइमा हाइपोडर्मिस, तो ये क्या है? लिग्निफाइड हो जाते हैं, क्योंकि इनमें लेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निफाइड हो जाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ हमारा एक्सोडर्मिस हाइपोडर्मिस हुआ। तीसरा पार्ट क्या है आपका? जर्नल कॉर्टेक्स। जर्नल कॉर्टेक्स क्या है? सेकेंडरी लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। सेकेंडरी लेयर ऑफ कॉर्टेक्स किसके बीच में होता है? हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में होता है। अब ये रूट और स्टेम पे हम देखेंगे। रूट में पहले देखते हैं, रूट में आपका क्या है? एक्सोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। एक्सोडर्म हमने कहा देखा था कि हमने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, बताया था मैंने सबसे पहले। यहाँ पर आपका ये क्या है? हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद आपका एक्सोडर्मिस, और फिर इसके बाद क्या है? जर्नल कॉर्टेक्स। इस तरह आपका यहाँ पर क्या है? और क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है बिटवीन एक्सोडर्मिस और एंडोडर्मिस। जनरली क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। और आपका जर्नल कॉर्टेक्स किसी किसी, जैसे कि आपका ट्राइनोस्पोरा, इसमें आपका क्या होता है? प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। ये किस लिए फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाती है? फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह की रूट को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रूट बोलते हैं, या फिर एक्सीलरेशन रूट भी बोलते हैं, जिनमें पहली बात तो रूट में होता नहीं है, और कुछ एक प्लांट होते हैं जिनकी रूट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उनको फोटो क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रूट बोलते हैं, या फिर आपका क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन रूट भी बोलते हैं। अब इसी तरह स्टेम में हम देखेंगे मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में जर्नल कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है, जबकि डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का होता है। और आपका वाटर चेस्टनट किसे बोलते हैं? ट्रैपा यानी कि सिंघाड़ा। और आपका हाइड्रोजन नेट, ये आपका हाइड्रोडेक्टागन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि आपका जो आपका ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था, उसके दो होता है, एक्स्ट्रा स्किलर पार्ट एंड इंट्रा। एक्स्ट्रा के हमने तीन देख लिया, एक्स्ट्रा स्किलर पार्ट के हमने 3 पार्ट देखे, एंडो एक्सिस पर, हाइपोडर्मिस और जर्नल कॉर्टेक्स। और इसके बाद हम क्या कॉर्टेक्स, ये आपका एंडोडर्मिस देखेंगे नेक्स्ट में। अब यहाँ पे हम 4 पार्ट देखेंगे। किसका हम देख रहे हैं? ग्राउंड टिश्यू का। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, उसके एक्स्ट्रा इन स्किलर सिस्टम में हमारे 4 पार्ट होते हैं। पहला था आपका एक्सोडर्मिस, और फिर आपका क्या था? हाइपोडर्मिस, फिर आपका था कॉर्टेक्स, जर्नल कॉर्टेक्स, और चौथा है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस क्या? थर्ड लेयर मोस्ट ऑफ होती है। और एपिडर्मिस जो होती है फर्स्ट मोस्ट लेयर होती है। हाइपोडर्मिस क्या है? सेकेंड लेयर मोर। और जर्नल कॉर्टेक्स जो होती है वो भी सेकेंड मोस्ट लेयर होती है। तो इंडोडर्मिस आपका थर्ड लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होती है। स्टेम पर रूट में देखेंगे। डाइकॉट रूट में क्या? मोनोकॉट रूट में ये क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। डाइकॉट रूट में ये एंडोडर्मिस क्या होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। लीनियर्स आर कंटेन आपका क्या? स्टार्च गेन हैंस टू द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस यानी कि यहाँ पर, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, रूट हेयर है आपका, और आपका क्या है? वो कोरेनकाइमा हाइपोडर्मिस। फिर इसके बाद ये क्या है? ग्राउंड टिश्यू है।
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। फिर ये आपका जो इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस से इसके नीचे क्या स्टार्च सीट होती है। स्टार्च सीट यहाँ कलेक्ट हो जाती है और इसी ये किसके करेक्टर है, आपको याद रखना है, ये डाइकॉट स्टैम का है। डाइकॉट स्टैम के इंडो कार्ड में, किस इंडो डर्म में क्या होता है कि ये स्टार्च शीट्स बन जाती है। स्टार्च का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, शीट्स बन जाती है। और स्टार्च शीट हमारी कहाँ मिलती है, डाइकॉट स्टेप में, जबकि मोनोकॉट स्टेप में इस तरह का एंडोडर्म प्रेजेंट ही नहीं होती, एब्सेंट होती है। अब हम रूट का देखेंगे तो इंडोडर्मिस रूट में भी सिंगल लेयर होती है। आपका पेरेंट काइमेटस होती है। पेरेंट काइमेटस यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है और शो रेडियल और टेंजियल थिकनेस। क्या रेडियल, आपका रेडियल पेरिसाइकिल जो होती है उसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होती है, रेडियल अरेंजमेंट में होता है, यानी कि फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ और जाइलम क्या है वो अंदर की तरफ। आपको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, ये आपने याद है ना जब हमने बताया था कि सेंटर की तरफ होते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, वही आपका रेडियल में कंपेनियर बेड। अब क्या है कि कभी कभी ये इस तरह अरेंज होती है और इसके अपोजिट फ्लोएम के प्रोटोमेटाजाइलम के अपोजिट जो बैंडिंग तरह की स्ट्रक्चर हो जाती है, इसी को हम कम क्या कहते हैं, कैस्प्रियन बैंड बोलते हैं या स्ट्राइप्स बोलते हैं। ये मोनोकॉट जो रूट है उसमें बहुत वेल डेवलप होते हैं, डाइकॉट में थोड़े कम होते हैं, बट मोनो रूट में वेल डेवलप होते हैं। ये कंप्लेनिया जो बेड है, मोनोकॉट कंप्लेनिया इस टाइप के होती है, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, जबकि आपकी डाइकॉट में क्या, एंडोडर्मिस जस्ट अपोजिट टू द किसके, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के अपोजिट ये अपर लेयर पे जो सेलवंती कंपेनियन बैंड, इसी को हम पैसेज सेल भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन का काम करते हैं। ट्रांसफ्यूजन यानी कि ट्रांसफरेशन में जो भी हेल्प होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। ट्रांसफ्यूजन सेल या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा जो इस तरह का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें पता है कि आपका रूट में क्या है, रेडियल अरेंजमेंट होता है, यानी कि फ्लोएम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ होता है। और इसीलिए आपका मोनोकॉट में कैस्पिरियल बैंड जो होते हैं वेल डेवलप होते हैं, जबकि डाइकॉट रूट में क्या होता है कि होते हैं लेग कैप्रियन। इसके बीच में जो ये स्पेस पिलर मिल रहा है, इसके बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, पैसेज सेल कहते हैं। और ये क्या ट्रांसफ्यूजन में हेल्प करते हैं, किसमें करते हैं, ट्रांसफ्यूजन में। अब हमारा सेकंड आता है इंट्रास्केलर। अब ये किसका था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का था, जिसमें कि आपका एक्स्ट्रा स्केलर और इंट्रास्केलर। एक्स्ट्रा स्केलर के 4 पार्ट थे। आपका क्या था, आपका हाइपोडर्मिस था और आपका एक्सोडर्मिस था और आपका जर्नल कॉर्टेक्स था और लास्ट में एंडोडर्मिस था। इसमें आपके क्या है 3 पार्ट होते हैं, पेरिसाइकल होता है, मेड्यूला एंड मेड्यूलर रेस, और आपका कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू ओनली रूट में होते हैं, स्टेम पे नहीं होते हैं। तो इंट्रास्केलर ग्राउंड टिश्यू आपका पेरिसाइकल। पेरिसाइकल फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील। अब इसकी पोजीशन क्या होती है, हमने बताया था कि आपका क्या इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ये और यहाँ पर ये, तो ये राउंड शेप का पहला ये आया पेरिसाइकल, फर्स्ट वन पेरिसाइकल, फर्स्ट वन पेरिसाइकल का, ठीक है। आपका पेरिसाइकल फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील। स्टेम में देखो डाइकॉट एंड मोनोकॉट। मोनोकॉट में पेरिसाइकल जो होती है एब्सेंट होती है, जबकि डाइकॉट में पेरिसाइकल जर्नली स्क्लेरोकाइमेटस। स्क्लेरोकाइमेटस तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगी, लिग्निफाइड हो जाएगी, कुकर बिटा। तो इस तरह होता है, फ्लोएम अंदर की तरफ और जाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ये पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल जस्ट अबव द फ्लोएम आपका प्रेजेंट होता है किधर, सेमिलुलर पैचेस, पैचेस के फॉर्म में। और इसी को क्या बोलते हैं, बंडल कैप बोलते हैं या वेस्कुलर कैप बोलते हैं, कुकरबिटा फैमिली में। फिर आपको मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं है। रूट अब देखेंगे, मोनोकॉट रूट में क्या है, पेरिसाइकल प्रोस्केलेन काइमा की बनी हुई होती है, जो कि केवल लेटरल, लेटरल बोले तो जैसे रूट आपने देखा है इस तरह रूट होती है। अब इस रूट से भी ऐसे और ऐसे ये लेटरल होती है, ठीक है। रूट के अंदर भी रूट से लेटरल में क्या हो जाता है, ये सिंपल रूट है और यही सिंपल रूट में इस तरह देखो, ये लेटरल रूट का स्ट्रक्चर समझिए, ये सिंपल रूट है आपकी। अब इसी में आपका ये इस तरह, ये आपका क्या है, लेटरल रूट। रूट के अंदर जो रूट फाइबर्स है उनमें भी क्या हो जाना, आपका डिवाइड हो जाना। तो मोनोकॉट में पेरिसाइकल प्रोस्केलेनकाइमा की बनी होती है, जो कि लेटरल रूट में ही प्रेजेंट होती है। डाइकॉट में पेरिसाइकल जो होती है कि आपकी 2 तरह के, एक तो एंडोजेनस होती है, एंडोजेनस लेयर की बनी हुई होती है, वेस्कुलर कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनियन वेस्कुलर
ये कंपेनियन बनता है, और लेटरल रूट्स। वेस्कुलर कंपेनियन में क्या होता है आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। वेस्कुलर जो कंपेनियन होता है कॉम्बिनी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। जबकि लेटरल रूट ये इस तरह, रूट के अंदर जो आपके ग्रोथ होता है वो लेटरल रूट है। अब इसी का आता है मेडुला एंड मेडुला रेसिस। तो मेडुला रेसिस स्टेम पे देखो डाइकॉट एंड मोनोकॉट। मेडुला वेल डेवलप होती है, मेडुला रेस भी प्रेजेंट होती है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में मेडुला एब्सेंट होती है, और कहीं कहीं स्कैटर्स मतलब कि जाइलम जो होगा वो अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। इसी तरह हम रूट में मेडुला देखेंगे तो डाइकॉट और मोनोकॉट अलग अलग देखेंगे। आपका मेडुला रिड्यूस हो जाती है, किसमें रिड्यूस हो जाती है, आपका 2 या 4 लिमिट, ये आपका ये क्या है जाइलम और ये फ्लोएम। तो इस तरह आपका 4 या 2 अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट होती है। जबकि मेडुला वेल डेवलप मोनोकॉट में, यहाँ पर इसकी नंबर कितना 2 से 4 होता है आपके वेस्कुलर बंडल का, जबकि मोनोकॉट में क्या होता है यही नंबर 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 to 8 भी हो सकते हैं, और 8 to 10 भी हो सकते हैं। यहाँ लिमिट नहीं होती है, किसमें, मोनोकॉट में। मोनोकॉट में मेडुला रेस में जो वेस्कुलर शीट्स है, वेस्कुलर बंडल है, उनकी लिमिट नहीं होती, वो 6 से ज्यादा हो सकते हैं। जबकि डाइकॉट में 2 या मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। अब आया आपका कंजक्टिव टिश्यू, ये केवल किसका, रूट का फीचर्स है, ये स्टेम में नहीं होता है। तो फीचर्स केवल रूट का है। मोनोकॉट रूट में क्या होता है, स्केरेनकाइमेटस। स्केरेनकाइमेटस आपको पता है ना कि यहाँ पर क्या लिग्निफाइड हो जाते हैं। और आपका डाइकॉट क्या पेरेंकाइमेटस होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में रोल प्ले करता है, किसमें, वेस्कुलर कॉम्बियम बनने में पार्टिसिपेट करता है। सेकेंडरी, हमें सिंपल इतना याद रखें, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। कौन, कंजक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ, आपके ऑनरी रूट में मिलते हैं, और ये इसमें ये स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए होते हैं, और डाइकॉट में क्या है, पेरेनकाइमा के बने हैं, जो कि आपके सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्कुलर कंपेनियन बनाने में फॉर्म करते हैं। अब हमारा आएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन लीफ। तो लीफ में आपका मेसोफिल एरिया में रहता है लीफ, और ये इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सेल बोलते हैं लीफ का। तो हम देखेंगे यहाँ पर किसका, डाइकॉट लीफ में और मोनोकॉट लीफ में। तो डाइकॉट लीफ में पहले देखेंगे मेसोफिल क्या डिफरेंशिएटेड रहता है। अपर को पैलिसेड्स बोलते हैं, और लोअर को स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका एपिडर्मिस है, और अपर वाली जो है उसको क्या बोलते हैं, प्लेसिड्स बोलते हैं, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, आपका स्पॉन्जी जो होती है वो पैरेन्काइमा। और ये बीच का जो पार्ट है वो मेसोफिल होता है, डिवाइड होते हैं आपका जाइलम और फ्लोएम। तो ये आपका किसका, डाइकॉट लीफ का क्या है, आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। अभी इसी मोनोकॉट का देखेंगे तो मोनोकॉट का क्या, मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड रहता है, इस तरह स्ट्रक्चर रहता है। ये आपका अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, और ये मेसोफिल है। और बीच में ये देखो क्या, जाइलम एंड फ्लोएम है, और उसके बीच में आपके क्या है, बेसल स्केरेनकाइमा सेल्स होती है। क्या होती है, बीएससी होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, टिश्यू सिस्टम हमने आज सारे कवर कर लिए हैं। टिश्यू सिस्टम में क्या थे, 3 टाइप थे। टिश्यू सिस्टम ने देखा था कि किस तरह थे आपके टिश्यू सिस्टम, 3 टाइप थे। एक डर्मल टिश्यू सिस्टम था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया था इंट्रास्केलर सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम, और इंटर और एक्स्ट्रा स्केलर सिस्टम, और फिर लास्ट में था आपका लीफ, ग्राउंड टिश्यू ऑफ सिस्टम लीफ। तो ये हमारे यहाँ पर कवर हो गया। आपको क्या करना है, इसको वीडियो को देखना है और अपने डायग्राम सहित इसकी प्रैक्टिस करनी। क्या करना है, डायग्राम बनाना है। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे, जिस तरह आपको याद रहेगा कि आपके एपिडर्मिस में क्या होती है, क्यूटिकल होती है, आउटग्रोथ और एपिडर्मिस होती है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद सेकेंड लेयर क्या, हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस और किसी में एक्सोडर्मिस होती है, और फिर जनरल कॉर्टेक्स आता है। जनरल कॉर्टेक्स के बाद आपका जो राउंड शेप आता है वो पेरिसाइकल। पेरिसाइकल का फर्स्ट लेयर क्या होता है, आपका फर्स्ट लेयर जो होती है आपकी वो पेरिसाइकल होती है, जो आपका स्कॉलर, हाँ, कॉर्टेक्स का पहला होता है क्या आपका, ये किसका पार्ट होता है, एंडोडर्मिक के बाद होता है। और इसमें फिर आपका क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होते हैं, और आपके मेडुला होता है, मेडुला रेस होता है, और आपका क्या होता है, आपका ये मेडुला रेस और आपका पित्त। ठीक है, यहाँ पर आप सब
आपको क्या करना है, इन्हें फिगर सही रखना है, याद रखना है कि कहाँ से कहाँ, कहाँ कुकर बिठेसी में क्या होता है, पेरेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, पेरेन्काइमा के भी हमने अलग डिफरेंट आपको सारा चीज़ यहाँ बता दिया है। अब आगे हम चलेंगे तो हम क्या लेने वाले हैं, सिस्टम। तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें, डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट, स्टेम, ये सारी की सारी आपको क्या करना है, अच्छे से विथ डायग्राम पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें समझ आएंगी।